पुत्रदा एकादशी का व्रत क्या सिर्फ संतान सुख के लिए किया जाता है? पुत्रदा एकादशी पर विष्णु भगवान को कौन सी ऐसी चीज न चाहे जिससे कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, और कौन सी चीज ऐसी जरूर चाहे कि जिससे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो जाएं, इस व्रत का हमें पूर्ण फल मिले? और क्या तुलसी दल विष्णु भगवान को एकादशी के दिन चढ़ाना चाहिए, तोड़ना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं दीपिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में खूब स्वस्थ होंगे और खूब खुश। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ संतान सुख के लिए किया जाता है? नहीं, पुत्रदा एकादशी का व्रत अक्सर लोग संतान सुख के लिए करते हैं और उनकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। तो संतान सुख के लिए अक्सर इस व्रत को किया जाता है। जो भी लोग अपने जीवन में संतान सुख से परेशान हैं, जिनके भी जीवन में अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो भी अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो इस व्रत को जरूर रहें। और इस व्रत को रहने का जो नियम है मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इस व्रत को संतान सुख की प्राप्ति के लिए यही करते हैं। लोग संकल्प लेते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु उनके संकल्प को भी पूरा करते हैं, उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो लोग अक्सर इसे संतान सुख के लिए ही करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ संतान सुख के लिए ही व्रत किया जाता है? नहीं, अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से परेशान है, कोई भी परेशानी आपके जीवन में है वो हट नहीं रही है, तो पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। आप इसके लिए अपना व्रत कर सकते हैं। आप संकल्प ले सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का जो भी आप संकल्प लेना चाहें आप संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों को व्रत कैसे करना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि इस व्रत को आप लोगों को कैसे करना है, पूरी विधि मैंने उसमें बताई है, तो आप लोग उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इस व्रत में भगवान विष्णु को चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु जो है वो पीला रंग है। पीले रंग की आप लोग मिठाई चढ़ा सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु को पुष्प जो अर्पित करें, भगवान विष्णु की पूजा करते समय जो आप लोगों को पुष्प अर्पित करना है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को पीले रंग का पुष्प मिल सके। आप लोग वही फूल भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। हो सके तो आप लोग पीले रंग का, जैसे कि कलावा वगैरह जब आप लोग अर्पित करती हैं, तो एक पीला कलावा भी आता है और एक लाल कलावा भी आता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग वस्त्र रूपी अगर कलावा अर्पित कर रहे हैं तो आप लोग पीले रंग का जो कलावा होता है वही अर्पित करें। और अगर कलावा नहीं अर्पित कर रही हैं वस्त्र के रूप में, आप लोग कोई भी पीला कपड़ा, पीला वस्त्र आप लोग अर्पित कर सकती हैं, चाहे कि वो कोई रुमाल हो गया, तौलिया हो गया, या फिर कोई ब्लाउज की पीस वगैरह आप लोगों ने नया रखा है, तो इस दिन आप लोग उसे यूज कर सकते हैं, उसे आप लोग चढ़ा सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पीले रंग की ही मिठाई चढ़ानी है। आप लोग इस दिन पीले रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं और आप लोगों को फल भी पीला ही चढ़ाना है। चाहे तो आप लोग मिठाई वगैरह घर में बना लीजिएगा, या फिर बेसन के लड्डू वगैरह मार्केट में भी मिलते हैं, आप लोग वो चीजें लाके भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। पीले फल आप लोगों को लेना है। अगर आप लोगों को मौसमी फल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग केला भी चढ़ा सकती हैं। तो केला आप लोग पीले रंग का होता है, तो आप उसका भोग लगा दीजिएगा भगवान विष्णु को। ये चीजें आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को ये सारी चीजें अति प्रिय हैं। आप लोगों को घी के दीपक जलाना है। आप लोगों को भगवान विष्णु को घी का दीपक जलाना है। आप लोग तेल का दीपक बिल्कुल न जलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को घी का दीपक अति प्रिय होता है। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है, और जो चीजें माँ लक्ष्मी को पसंद है वो हमारे भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। तो आप लोग घी का दीपक जलाइएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग घी का दीपक जलाएं। तेल का दीपक आप लोगों को इस दिन नहीं जलाना है। अब बात कर लेते हैं कि भगवान विष्णु को जब भी आप भोग लगाएं तो आप लोग एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप लोगों को उसमें तुलसी दल का प्रयोग जरूर करना है। अब तुलसी दल से जुड़ी हुई मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देती हूँ, जो कि अक्सर लोग हमेशा गलती कर देते हैं, हमेशा ही लोग गलती कर देते हैं, हमेशा उनके दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि पुत्रदा एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, तो रविवार के दिन अगर आप लोगों का व्रत है तो आप लोग बाल मत धोइएगा। आप लोग शनिवार को ही बाल धुल लीजिएगा, रविवार को बाल नहीं धुला जाता है। अगर आप किसी व्रत में हैं, तो किसी खास अनुष्ठान में है, तो बाल कब धुलना है, बाल कब नहीं धुलना है, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो आप बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को तुलसी दल नहीं तोड़ना है रविवार के दिन।
रविवार के दिन ना तो आप लोग तुलसी में जल चढ़ाया करिए, और एकादशी के दिन भी, और तुलसी दल आप लोगों को तोड़ना भी नहीं। तो आप लोगों को शनिवार को ही तुलसी दल आप लोग तोड़ के रख सकते हैं। किसी साफ सुथरा पात्र में आप लोग तुलसी दल रख दीजिएगा तोड़ के, और रविवार को जब आप लोगों का एकादशी का व्रत रहे तो आप लोग उसी यूज कर सकते हैं। तो कटे फटे पत्ते नहीं होने चाहिए, सड़े पत्ते नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा तुलसी दल का पत्ता आप लोग तोड़ के रख लीजिएगा। और आप लोगों को कौन सी बातों का ख्याल रखना है, आप लोगों को रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, और आप लोगों को तुलसी दल भी नहीं तोड़ना है। कई लोगों को सवाल होता है कि क्या हम पूजा के बाद तुलसी दल तोड़ें या फिर पूजा के पहले तुलसी दल तोड़ें। आप लोग नहाने के बाद माता तुलसी को प्रणाम करने के बाद आप लोग तुलसी दल तोड़ सकते हैं। तो आप लोग तुलसी दल तोड़ लीजिएगा। और आप लोगों को क्या करना है, सारी बातें मैंने बता दी कि घी का दीपक जलाना है, आप लोगों को पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का पुष्प, और तुलसी दल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि और आप लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना है, आप लोगों को दान अवश्य देना है। आप लोगों के पास जो भी हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा दान दीजिए, पुण्य करिए, आप लोगों के पास नहीं, अपनी सामर्थ्य से हटके आप लोग करिए, नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों के पास जितना सामर्थ्य है, आप लोग वस्त्र का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इस दिन दान अवश्य करिएगा। जो भी है आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं, भगवान ज़्यादा सामग्री नहीं देते हैं, भगवान श्रद्धा देते हैं। तो आप लोग अपनी श्रद्धा से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उतने का दान आप लोग अवश्य करिएगा। आप लोग कहीं मंदिर में जा रहे हैं, किसी जगह पर ऐसे जा रहे हैं, आप लोगों को कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिख रहा है तो आप लोग उसकी मदद जरूर कीजिएगा। नहीं आपके पास पैसा है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने शरीर से ही उसकी मदद कीजिएगा, लेकिन आप लोग इस दिन मदद जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के जीवन में संतान नहीं है, आप लोग संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप लोग मदद जरूर कीजिएगा। मदद करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और आप लोगों के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो आप लोग ऐसा करके देख लीजिएगा। अगर आपके पास जितना समय है आप लोग इस दिन जरूर कीजिएगा। हो सके तो पति पत्नी दोनों लोग इस व्रत को रखिएगा, क्योंकि जब पति पत्नी दोनों लोग संतान सुख के प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा शीघ्र ही मिलती है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप दोनों लोगों में से कोई एक लोग कहीं बाहर हैं, नहीं रह सकते हैं, पूजा पाठ साथ में नहीं कर सकते हैं, तो शाम की पूजा आप लोग साथ में अवश्य करिएगा। अगर नहीं हो सकता तो कोई एक लोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की साथ में प्रतिमा रख के पूजा करिएगा। अभिषेक वगैरह भी आप लोग करा दीजिएगा। ये सारी बातें हो गई। आप लोगों को दान वाली बात भी मैंने बता दी। आप लोगों को अगर ज़्यादा दान आप लोग ना कर सके तो एक थाली भोजन का दान आप लोग अवश्य करिएगा। एक थाली भोजन का दान आप लोगों को कैसे करना है वो मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पुत्रदा एकादशी पर आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को अपने मन को शांत रखना है, किसी पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, जितना हो सके दूसरों की मदद करिए। किसी से मदद लेने की आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। अपने शरीर से जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि कोई हमारी मदद करे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका असर हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा होता है। तो आप लोगों को अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ पूजा पाठ व्रत त्योहार से जुड़ी हुई अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आई है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई है। तब तक के लिए नमस्कार।